नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडील। चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बहुत सारे टिकट बच चुके हैं और कुछ टिकट बचे हुए हैं जिन पर बातचीत जारी है और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी फंसी हुई है। मोदी से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं और इस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल पा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। परिवारवाद मोदी और बीजेपी का मारक हथियार है, जिसके बल पर मोदी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ममता बनर्जी झामुमो आरजेडी की हालत खराब करते रहते हैं। लेकिन अब खुद ही मोदी परिवारवाद के शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार, शिंदे, पंजाब में कई परिवार बीजेपी से टिकट पाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ कई और राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी परिवारवाद का शिकार हुई है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में बीजेपी के परिवारवाद की। जी हां, बिहार में पश्चिम चंपारण लोकसभा से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल हैं, जो मशहूर राजनेता मदन जायसवाल के बेटे हैं। संजय पहली बार साल 2009 में पश्चिम चंपारण से उम्मीदवार बने और लोजपा के प्रकाश झा को 40,000 वोटों से हरा दिया। दूसरी बार भी पश्चिम चंपारण से उन्हें टिकट मिला और इस बार जदयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रकाश झा को फिर पटकनी दी और तीसरी बार टिकट मिला और फिर जीते। इसी तरह सांसद अजय यादव को आप जानते हैं, जो पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं और साल 2019 में अजय यादव को पहली बार अपने पिता की सिटिंग सीट से चुनाव लड़ाया गया और भारी मतों से उन्होंने जीत भी हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार अजय यादव ने वीआईपी उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्व को 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का परिवारवाद ठीक है तो कांग्रेस का परिवारवाद ठीक क्यों नहीं। अब हम जिनकी बात करेंगे उनका नाम है विवेक ठाकुर, जो दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। विवेक 2005 में चुनाव लड़े और हार गए। साल 2010 विधानसभा चुनाव में इनका टिकट कटा। फिर 2015 में फिर विवेक ठाकुर को ब्रह्मपुर से मौका दिया गया और दूसरी बार भी वो हार गए। पार्टी ने फिर इन्हें विधान पार्षद बनाया। इनका कार्यकाल 2013 से 2014 तक रहा। फिर पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा। 10 अप्रैल 2020 से ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इनका मुकाबला नवादा लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्रवण पासवान से है। वहीं रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रमुख नेता ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पटना साहिब से वो चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में रविशंकर ने कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। इसके साथ ही साथ और भी कई परिवार हैं जो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहार मोदी परिवारवाद को कैसे डिफाइन करेंगे और तब कैसे जवाब कांग्रेस से वो मांगेंगे। आपको बीजेपी का परिवारवाद पर यह खबर कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।